प्यारे बच्चों, आज हम महाकवि सूरदास द्वारा रचित सूरसागर के अंतर्गत उनके भ्रमर गीत प्रसंग से एक बहुत ही सुंदर पद्यांश हमारे हरि हारिल की लकड़ी की आपके सामने हम व्याख्या करेंगे। चूँकि अब परीक्षाओं का दौर आ गया है, परीक्षाओं का पैटर्न बदल गया है, अब उसमें से ही पद्यांश में से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे वो उसमें छंद क्या है, जैसे उसमें इस कविता का रस क्या है, या किस भाषा की रचना है, इसमें कौन सा शब्द शक्ति है। तो इस प्रकार की चीज़ें अब आपको क्वेश्चन में पूछी जाती हैं और भावांश भी पूछा जाता है। तो आप इस पूरी कविता को ध्यान से सुनिएगा। पहले मैं उसकी व्याख्या करूंगा और उस व्याख्या के अंतर्गत ही वो जो सारे प्रश्नों के उत्तर हैं आपको स्वतः मिल जाएंगे। तो ध्यानपूर्वक इसको आप सुनिएगा। चूँकि यह पद गे पद है, गे पद होता है गायात्मक पद, लयात्मक पद, जो गायन के योग्य पद उसे गे पद बोलते हैं। और सूरसागर एक हमारे हिंदी साहित्य में एक ऐसा अमूल्य भंडार है जिसमें कोई भी व्यक्ति गोता लगा लेता है तो वह उस भक्ति के अमृत तत्व को प्राप्त कर लेता है। इसीलिए सारे के सारे लोग जो कृष्ण भक्ति शाखा के हैं सूरदास की कविताओं का वाचन करते हैं, गायन करते हैं। वो कविता कुछ इस प्रकार है कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। मन क्रम वचन नंद नंदन उर, मन क्रम वचन, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृघ करी पकड़ी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। मन क्रम वचन नंद नंदन उर, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, या दृघ करे पकड़ी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान कान जकरी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। सुनत जोग लागत है सो, सुनत जोग लागत है सो, जो करवी ककरी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। सूतो व्याधि हमको ले आए, सूतो व्याधि हमको ले आए, देखे सुने न करी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। यह तो सूर तिन्हीं ले सौंपो, यह तो सूर तिन्हीं ले सौंपो, यह तो सूर तिन्हीं ले सौंपो, जिनके मन चकरी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। मन क्रम वचन नंद नंदन उर, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यहाँ दृघ कर पकड़ी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। क्या कहते हैं सूरदास, जब कहते क्या हैं गोपियों के माध्यम से उस उद्धव को क्या संदेश देना चाहते हैं? वे उद्धव जो श्री कृष्ण के मित्र रहते हैं और निर्गुण निराकार ब्रह्म के वो उपासक रहते हैं, तो वो सोचते हैं कि हम गोपियों को भी इस निर्गुण निराकार योग की बात बता के इस सगुण भक्ति शाखा से, इस श्री कृष्ण की भावना से उन्हें हटा दें। लेकिन प्रेम के रस में भीगी हुए गोपियाँ श्री कृष्ण से हटने को तैयार नहीं होती हैं और वो क्या कहती हैं उद्धव से
कि हमारे लिए हमारे हरि अर्थात कौन, श्री कृष्ण हरियल पक्षी के समान हैं। जिस प्रकार हरियल पक्षी हमेशा अपने आधार में, अपने पाँव में लकड़ी लेकर के उड़ता है कि हमारे ये आधार स्तंभ हैं, मैं इसी पे टिकी हुई हूँ, उसी प्रकार हमारा हृदय भी श्री कृष्ण से लगा हुआ है। और जब श्री कृष्ण से लगा हुआ तो कहीं और नहीं जा सकता, तो हमारे लिए तो श्री कृष्ण हमारे आधार स्तंभ हैं। आगे क्या कहते हैं, मन कर्म वचन नंद नंदन उड़, हमने अपना संपूर्ण मन कर्म वचन सब कुछ नंद नंदन उड़, उस नंद के लला, उस श्री कृष्ण को, उस माखन चोर को, उस मुरली मनोहर को, उस गिरधर कानन को सौंप रखा है। यह दृग कर पकड़ी, मैंने तो सारा का सारा संपूर्ण अपना समर्पण उस नंद के लला पे कर रखा है। आगे क्या कहते हैं कि जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, जागते हुए सोते हुए दिन में रात में क्या कहते, कान कान चकरी, हमारे हृदय में तो सिर्फ काना काना का ही मन, काना काना की ही बात, काना काना का ही स्मरण, उस काना कृष्ण कन्हैया का ही स्मरण होता है हृदय में, तो सिर्फ वही बसा हुआ है। तो किसी और की हम पूजा कैसे कर पाएंगे। आगे वो क्या कहते हैं कि सो तो सुनत जोग लागत हूँ ऐसो जो करवी ककरी, तुम्हारे इस युग की बात सुन करके तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने कोई करवी ककरी खा ली हो। और जैसे हम कोई करवी ककरी खा लेते हैं तो हम क्या करते हैं, उसे अंदर तो नहीं ग्रहण करते हैं, उसे बाहर झटक देते हैं। तो ठीक उसी प्रकार तुम्हारे इस योग की बात सुन करके हमारा मन जो है बेकार सा हो जा रहा है, अव्यवस्थित हो जा रहा है। आगे वो क्या कहती हैं, सू तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, तुम तो हमें योग की बात ऐसे ले आ रहे हो, कौन सा रोग लेके आए हो, इस व्याधि को कैसे लेके आए हो, इस योग रूपी व्याधि को जो हम जिसे स्वीकार ही नहीं कर सकते हैं। आगे वो सूरदास जी अपने भाव को कैसे व्यक्त करते हैं गोपियों के माध्यम से। वो कहते हैं कि यह तो सूर तिन्ही लें सौंपो जिनके मन चकरी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम तो यह योग की बात, इस निर्गुण निराकार योग की साधना उनको दो, उनके सामने बखान करो, उनको सौंपो, उनको अपने शिष्य बनाओ, शिष्या बनाओ, जिनके मन चक्री के समान घूमते रहते हैं। हमारे मन तो घूमते नहीं हैं, हमारे मन क्या है, सिर्फ उसी एक आराध्य श्री कृष्ण के ही ऊपर आश्रित हैं। हमारा मन इधर उधर नहीं जा सकता है। मीराबाई ने भी कहा है, और क्या कहा है कि मेरो मन, क्या मीराबाई ने कहा है कि मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। और कबीरदास ने भी क्या कहा है कि कबीरा रेख सिंदूर की, और काजल जिया दिया न जाए, और नैन रमैया रमी रहा दूजा कहाँ समाए। यही नहीं, हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र जिन्होंने कविता तो ब्रज भाषा में लिखा है, लेकिन उनके जो गद्य हैं वो काव्यात, उनके गद्य जो हैं खड़ी बोली में हैं। उन्होंने भी अपने प्रेम एक जगह लिखा है, कृष्ण और राधा और गोपियों के संगीत को, संवाद को कैसे कहा है। गोपियों के माध्यम से उन्होंने क्या कहा है कि मार्ग समझे प्रेम का हरिश्चंद्र, यथारथ होत यथा है, और लाभ कछु न पुकारन में, बदनाम ही होन की सारी कथा है। जानत हैं जियो मेरो भलो विद, और उपाय सबे बिरथा है, और बावर हैं ब्रज के सिगरे, मोहिना हक पूछत कौन व्यथा है। तो जो प्रेम का मार्ग है बहुत ही खराब मार्ग है। तो हमारा मन तो इधर उधर नहीं है, एक ही मार्ग में है, वो श्री कृष्ण के मार्ग में है। गालिब साहब ने भी कहा है कि इसने निकम्मा किया गालिब, वरना हम भी आदमी कुछ काम के थे। तो ठीक उसी प्रकार का सौंदर्य गोपियों का अपने आराध्य श्री कृष्ण से है। और ऐसा लगाओ जो क्या कहता है, उसके अलावा किसी और की भावना उनके अंदर है ही नहीं। वो कहते हैं कि बिन गोपाल बैरन वहीं कुंजे, तब वे लता लगत तन शीतल, अब वहीं विषम ज्वाल की पुंजें। तो प्यारे बच्चों, आपको मेरी व्याख्या बताया हूँ। आपके इस व्याख्या के अंतर्गत कैसे क्वेश्चन आएंगे कि यह पद्यांश किस भाषा में है, तो आप इसको ब्रज भाषा में कह सकते हैं। इसमें कौन सा अलंकार है, तो उपमा और अनुप्रास अलंकार है। शब्द शक्ति इसमें पद्यांश में क्या है, तो लक्षणा शब्द शक्ति है।